हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे एज सुन एज और नो सूनर देन के यूज के बारे में। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं कि इनका प्रयोग किस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहला सेंटेंस है हिंदी का, जैसे ही मैं घर में प्रवेश किया बिजली चली गई। दूसरा सेंटेंस है, जैसे ही तुम आए वैसे ही वह भाग गया। तीसरा सेंटेंस है, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला वैसे ही बारिश होने लगी। तो फ्रेंड्स, जब आपको इस तरह के सेंटेंसेस मिलें जिसमें लिखा हो जैसे ही, वैसे ही या ज्यों ही त्यों ही, तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को एज सुन एज के माध्यम से या नो सुन एज के माध्यम से बनाया जाता है। आइए सबसे पहले वाले सेंटेंस को ट्रांसलेट करके देखते हैं। इसमें लिखा है, जैसे ही मैं घर में प्रवेश किया बिजली चली गई। तो इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही की अंग्रेजी सबसे पहले मैं फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से बनाता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे ही की अंग्रेजी एज सुन एज। फिर लिखा है मैं घर में प्रवेश किया, तो हो जाएगा आई एंटर्ड द हाउस। फिर आप सेकेंड सेंटेंस लिखिए कामा लगा करके, बिजली चली गई, द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। तो इस तरह से आपका सेंटेंस एज सुन एज के माध्यम से कंप्लीट हुआ। इसको हम नो सूनर देन से भी बना सकते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे कि जगह पे इसकी इंग्लिश लिखनी है नो सूनर। फिर आपको करना क्या है, मैं घर में प्रवेश किया, जो सेंटेंस है मैंने क्या किया, इसको इंट्रोगेटिव फॉर्म में बदल दिया। तो यहाँ पर हो जाएगा डिड आई एंटर द हाउस। सबसे पहले मैं नो सूनर लिख करके यहाँ डिड लगा दिया। फिर यहाँ पे लिखा सब्जेक्ट आई, फिर जैसे ही डिड लगा तो यहाँ पे एंटर्ड का फर्स्ट फॉर्म एंटर हो गया। उसका द हाउस, तो हो गया नो सूनर डिड आई एंटर द हाउस। फिर आ गया हमारा देन उसके बाद अब आएगा दूसरा सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस। तो हो गया नो सूनर डिड आई एंटर द हाउस देन द इलेक्ट्रिसिटी वेंट ऑफ। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम नो सूनर से बना सकते हैं। जब भी नो सूनर से बनाइए तो नो सूनर लिखने के बाद आपके सेंटेंस का इंट्रोगेटिव फॉर्म होना चाहिए, फिर आपका देन आना चाहिए, उसके बाद फिर आपका सेकंड सेंटेंस होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स, दूसरे वाले वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं। दूसरा सेंटेंस है, जैसे ही तुम आए वैसे ही वह भाग गया। तो जैसे ही एज सुन एज तुम आए यू केम, वैसे ही वह भाग गया ही रैन अवे। एज सुन एज यू केम ही रैन अवे। अब आपका तीसरा सेंटेंस है, जैसे ही मैं घर से निकला, यहाँ पे फ्रेंड्स होगा निकला, जैसे ही मैं घर से बाहर निकला वैसे ही बारिश होने लगी। तो इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, एज सुन एज जैसे ही मैं घर से बाहर निकला, आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस। जैसे ही मैं घर से बाहर निकला बारिश होने लगी, इट बिगेन टू रैन। इट बिगेन टू रैन। तो यहाँ पे कंप्लीट सेंटेंस हुआ, एज सुन एज आई स्टेप्ड आउट ऑफ द हाउस इट बिगेन टू रैन। आइए फ्रेंड्स, अब अगला सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, जैसे ही अध्यापक कक्षा में घुसा विद्यार्थी खड़े हो गए। तो इसका क्या होगा, जैसे ही एज सुन एज द टीचर एंटर्ड द क्लास, विद्यार्थी खड़े हो गए, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। एज सुन एज के बाद हमने फर्स्ट सेंटेंस लिखा, अध्यापक कक्षा में घुसा अर्थात द टीचर एंटर्ड द क्लास। उसके बाद सेकंड सेंटेंस हो गया, विद्यार्थी खड़े हो गए, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। पांचवा सेंटेंस है फ्रेंड्स, रंजीत स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। ध्यान दीजिएगा कि जो ये सेंटेंसेज हैं इनको हम इस तरह से भी बोलते हैं हिंदी में और इस तरह से भी बोलते हैं। तो चाहे इस तरह से हो चाहे इस तरह से, आप इंग्लिश में इसी तरह से ही बनाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है रंजीत स्कूल पहुँचा ही था कि घंटी बज गई, या फिर मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि जैसे ही रंजीत स्कूल पहुँचा वैसे ही घंटी बज गई।
तो क्या होगा फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, अभी तक मैंने केवल 2 ही स्ट्रक्चर बताए हैं, एक एज सुन एज और एक नो सूनर का। लेकिन नो सूनर वाले केस में आप चाहें डिड के जगह पे हैड भी लगा सकते हैं, लेकिन जब हैड लगाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है। यहाँ पे मैंने तीनों स्ट्रक्चर बताए हैं। देखिए, जैसे ही रंजीत स्कूल पहुँचा वैसे ही घंटी बज गई, तो क्या होगा, एज सुन एज, एज सुन एज, जैसे ही रंजीत रीच्ड द स्कूल, रंजीत स्कूल पहुँचा, घंटी बज गई, वैसे ही घंटी बज गई, तो द बेल रैंग, घंटी बज गई। आप जानते हैं कि जब एज सुन एज लिखा जाता है तो वैसे की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती, बल्कि उसके जगह पे कामा आता है। तो हो गया, एज सुन एज रंजीत रीच्ड द स्कूल द बेल रैंग। अब हम इसी सेंटेंस को नो सूनर से बनाएंगे। तो क्या होगा हमारा, नो सूनर डिड रंजीत रीच द स्कूल। अभी आपने देखा डिड लगाया तो रंजीत के बाद क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आ गया। नो सूनर डिड रंजीत रीच द स्कूल, अब हमारा क्या आएगा, देन द बेल रैंग। तो हो गया, नो सूनर डिड रंजीत रीच द स्कूल देन द बेल रैंग। अब इसी को मैं नो सूनर से ही बनाऊंगा, लेकिन डिड के बजाय मैं हैड भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब फ्रेंड्स आप हैड लगाएंगे तो आपको सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होता है। जैसे देखिए, नो सूनर हैड रंजीत रीच्ड द स्कूल देन द बेल रैंग। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप नो सूनर की सहायता से बना सकते हैं, वो भी 2 तरह से, डिड और हैड से, और आप एज सुन एज के माध्यम से भी बना सकते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फ्रेंड्स।